एक ऐसे कृष्ण भक्त जो थे तो मुसलमान, लेकिन वे हरि के परम भक्त थे। हिंदू देवता के प्रति उनकी भक्ति अपार थी। उनका प्रेम सच्चा था भगवान के प्रति। हिंदू देवता के प्रति उनकी भक्ति देखकर हमारा मन उल्लासमय हो जाता है। दोस्तों, ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि नाम ही एकमात्र जरिया है मोक्ष को पाने का। जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में भगवान बनकर स्वयं प्रकट होंगे। आखिर वो कौन थे कृष्ण भक्त, और वे मुस्लिम होते हुए भी हरि का नाम क्यों जपते थे, और उनकी क्या कथा है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम एक महान कृष्ण भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। वर्तमान के बांग्लादेश के यसोहर जिला के एक छोटा सा गांव भूदन था। वहाँ एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खान का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से हरिदास की श्रद्धा हरिनाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और वन ग्राम के समीप जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। हरिदास खान बड़े ही शांति प्रिय व धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका गहना था। उनकी आवाज में बड़ा ही मीठापन था। वे प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे और जाप भी वे उच्च आवाज में करते थे। किसी ने उनसे जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा और कहा, महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या फिर कोई अन्य कारण है? तब हरिदास खान ने जवाब दिया और कहा, भक्त, यह हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र ही प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ। इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु है, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, ये सभी इसका श्रवण करे और भव से पार हो जाए। उनकी बात से वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती ही जा रही थी। कितने ही लोग अपना आदर्श मानकर उनके भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिसमें रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक नाचने गाने वाली स्त्री को धन का लालच दिया। नाचने गाने वाली स्त्री तो धन की दीवानी थी ही। उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति ने 16 श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वे तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर उन पर मोहित हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी वही था, दूसरा हरिदास जी की तेजस्वी मुखमदिरा से उसके मन में काम वासना का विकार आ गया। वह निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल ना हो सकी। प्रातःकाल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और जाने को तैयार हुई। तब हरिदास जी बोले, देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें ना कर सका। आप किस प्रयोजन से यहाँ आई थी? वह स्त्री मुस्कुराकर वहां से चली गई। दिन रात वह स्त्री अपने प्रयास में लगी रही, लेकिन वह साधु अपने तप से नहीं हिला। जबकि उस स्त्री के कानों में निरंतर हरि नाम की आवाजें गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वह स्त्री चौथी रात्रि भी आई। उस वक्त भी वह साधु पूर्ण भाव से हरि भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उस स्त्री को अंदर से आत्मग्लानि हो उठी। वो सोचने लगी, ये साधारण साधु नहीं है जो उन जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। वो अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चित ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के पूरे रूप इसके सामने फीके लगते हैं। वह स्त्री उसे पथ भ्रष्ट करने आई थी, लेकिन स्वयं ही सदमार्ग पर चल पड़ी। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंप दिया और स्वयं
हरिनाम प्रचार के लिए चल पड़े। वह स्त्री उसी कुटिया में हरि नाम का जाप करने लगी। यह साधु संत और हरि नाम का प्रताप था कि वह स्त्री भी आगे चलकर भगवान की भक्त बनी। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मांध शासक के भतुए से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर हिंदू आचरण करते, हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को ये बात बड़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी के गिरफ्तारी का हुक्म दिया और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैल गई। सब बड़े दुखी हुए और उस अन्यायी बादशाह की सब तरफ भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होते देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी ने कहा, हरिदास, तुम बड़े भाग्य से तो मुसलमान के यहाँ जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं के जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। ये महापाप तुम न करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। तब यह बात सुनकर हरिदास जी बोले, काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में तनाव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को ये अधिकार दिया है, वो चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उसी अल्लाह, भगवान या जो भी नाम दे, उसकी दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? काजी ने कहा, यह अपराध है, इसकी सख्त सजा तुम्हें मिलेगी। ये काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेत लगाए जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उसे सजा सुना दी गई। हुक्म की तालीम हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थित कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक नहीं निकला। आखिर मारने वाले थक गए, परंतु पीटने वाला अडिग रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए हुए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे चेतन होकर जीवित गंगा से निकलकर बाहर आए। अधिकारियों ने जब ये सुना, तब वे भयभीत होकर हरिदास जी के पास पहुंचकर और उनके चरण पकड़ लिए। संत ने उन्हें माफ किया। हरि नाम का जाप करते करते वहां से चले गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जय श्री राम जरूर लिखना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।